नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को मेरी बहुत सारी विशेष है, बहुत सारी दुआएं हैं कि आप लोग बहुत सारी मेहनत करें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हों। पीईबी ने बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, अनाउंसमेंट किया हुआ है, उन सब में आप सफल हों और आपका जो चरमोत्कर्ष पर पहुँचे और अपने सफलता का परचम लहराएं और सपनों को पूरा करें। तो आइए आज इसी लिहाज से हम पीईबी स्पेशल क्लास फॉर पीईबी एग्ज़ाम लेके आए हैं, जिसमें आपका पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के एसआई तक के भी जो क्वेश्चंस हैं हम उसको कवर करेंगे और ये सीरीज़ अब लगातार चलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट में हम प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न हमारे पास पूछे जाते हैं और साथ ही साथ में वो सभी बातें जो कि एक एग्ज़ाम के लिहाज से हमको यहाँ पर देखनी है कि मेनली एमपी में पीईबी किस तरीके से हमसे प्रश्न पूछता है और किस लेवल तक के वो प्रश्न को पूछ सकता है, किस लेवल तक जाता है। तो आइए हम देखें मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि भारत के बिल्कुल मध्य में बसा हुआ है। भारत के मध्य में बसा होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश कहा गया है और इसी को ही हृदय स्टेट भी बोलते हैं कि ये हृदय प्रदेश है। अब हम मध्य प्रदेश की अगर स्थापना की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, जब आज़ादी के बाद स्टेट का मिलाया जा रहे थे देश में, तो उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में। एक तो डेट जब उसका गठन हुआ, या हम कह सकते हैं कि उसका एक नया जन्म हुआ। उसके पहले ये 4 भागों में विभाजित था, वो खैर पुरानी बात है। अब आज की जो नई बात है मॉडर्न तरीके में जो है वो ये है कि आज का जो मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं उसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। पर इस स्टेट में उस समय छत्तीसगढ़ भी इंक्लूडेड था, छत्तीसगढ़ भी मिला हुआ था। फिर जो वर्तमान स्वरूप आज आप मध्य प्रदेश का देखते हैं वो वर्तमान स्वरूप हमको मिला 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को ही हम मध्य प्रदेश दिवस के 1 नवंबर को ही हम मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो हमें वर्तमान स्वरूप इसका प्राप्त हुआ था छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, छत्तीसगढ़ को हटाने के बाद, वो हुआ था 1 नवंबर 2000 में। अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,08,252 किलोमीटर है। 3,08,252 किलोमीटर। ठीक है। अगर याद ना हो तो एक बढ़िया से 308,252 इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि 308,252 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें कुल संभाग 10 है, कुल संभाग 10 हैं। और जिलों की अगर हम बात करें तो ये 52 जिले हैं। ये जिलों की अगर हम बात करें तो 52 जिले हैं। पहले 51 थे पर अभी इसमें निवाड़ी जिले को भी ऐड कर दिया गया है, तो इसलिए अब कुल जिले हमारे पास 52 हैं। अब आते हैं कि हम राजकीय पे, जो हमारा राजकीय काम होता है उस पर हम आते हैं। तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो राजकीय चिन्ह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस राजकीय चिन्ह में ये जो दिख रहे हैं, जो मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं, ये स्तूप है ना। तो ये स्तूप है और फिर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। और ये जो इस तरीके से जो बना दिख रहा है ना, ये है बरगद का पेड़, बरगद की लटाएं लटक रही हैं और ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चिन्ह बनता है ये हमारा राजकीय चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं राजकीय पशु की। भाई राजकीय चिन्ह ले लिया, चिन्ह लेने के बाद अब फिर बात आई कि यार अब कुछ ना कुछ करें जिससे कि हमें फ्री ना बैठना पड़े, कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना है। तो फिर हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, पशु को पकड़ते हैं, अपना राजकीय एक पशु बना लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने लिया बारहसिंघा को। बारहसिंघा एक दुर्लभ पशु है, बहुत ही कम दिखाई देता है, इसीलिए ये हमारा राजकीय पशु है। पर अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो इसका राजकीय पशु हो सकता है टाइगर हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइगर की जो स्थिति है वो 526 टाइगर मध्य प्रदेश में है और ये देश में सबसे ज्यादा है। इसलिए
हमारे देश को, हमारे देश में जो मध्य प्रदेश है उसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो राजकीय पशु है हमारा वो है बारहसिंगा। फिर राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो राजकीय पक्षी है हमारा पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको हम बोलते हैं शाह बुलबुल। पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसको हम बोलते हैं शाह बुलबुल। राजकीय फसल जो है वो सोयाबीन है। इस सोयाबीन की अत्यधिक उपज के ही कारण हमारे स्टेट को सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के कई नाम है, मध्य प्रदेश भी है, हृदय प्रदेश भी है, टाइगर स्टेट भी है, सोया स्टेट भी है। ये इसके गुणों के कारण इसके नामांकन किए गए हैं। तो राजकीय फसल जो है हमारे पास सोयाबीन है। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को हुआ था। जिले 52 और संभाग 10। राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो हमारा राजकीय खेल मलखंभ है। मलखंभ ऐसे खेला जाता है, एक बड़ा सा पिलर लगा हुआ होता है और उस पर पहलवान अपने करतब दिखाते हैं, है ना, तो उसको मलखंभ कहते हैं। एक ही पिलर होता है और उस लकड़ी का पिलर होता है और लकड़ी के पिलर पे करतब करते दिखाई देते हैं, तो उसको ही कहा जाता है मलखंभ। राजकीय पुष्प तो व्हाइट लिली, सफेद लिली को हमारा राजकीय पुष्प माना गया है। और टाइगर स्टेट के बारे में मैंने बताया ही है आपको कि जो टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम टाइगर स्टेट कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके बाद मैं पूरा का पूरा एनालिसिस कि एमपी पुलिस के हिसाब से आपको क्या तैयारी करनी है, पीईबी के हिसाब से हमको क्या तैयारी करनी है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ हम इसके प्रीवियस पेपर पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें पूरे के पूरे जो 200 क्वेश्चंस है उसमें से मैक्सिमम हमको लेके आने हैं। 200 आउट ऑफ 200 कैसे लेके आएंगे इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।